पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज की थ्योरी किया था। इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में संख्या का 12.1/2% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4959 है। मूल संख्या ज्ञात करें। तो हमारा परसेंटेज दिया हुआ 12.1/2%। इसका भिन्न क्या होता है? 1/8। ठीक है, तो दिया क्या हुआ है? किसी संख्या में संख्या का 12.5% जोड़ने पर संख्या 4959 हो जाता है। तो हमें पता है ये 8 जो है हमारा एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर या ओरिजिनल नंबर है। और 12.5% क्या है? ये हो गया हमारा परसेंटेज। एक जो हमारा 12.5% है, किसका? 8 का। ठीक है, तो 8 में 1 जोड़ देने पे ये जो है 4959 हो जाता है। तो ये कितना हो गया? 9 4959। एक कितना आ जाएगा हमारा? 9 पचे 45, 9 पचे 45 और एक 551। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना है? यहाँ पे हमारा ओरिजिनल नंबर ये 8 है। ठीक है, तो हमें 8 निकालनी है। तो 551 में 8 से गुना कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 8 एकम 8, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 4 44। ठीक है, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, डेटा थोड़ा सा अलग है। किसी संख्या में उसका 9.1/11 घटाने पर 1000 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। तो 9.1/11% क्या होता है? 1/11 होता है। इसका भिन्न हमें मालूम है। तो 11 का 9.1/11% कितना है? 1 है। ठीक है, तो 11 + 1 हमें दिया हुआ है कितना? 1000। ठीक है, तो 12 की वैल्यू आ गई 1000। सॉरी, ये घटाने वाली है। यहाँ हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 11 - 1। तो ये 10 की वैल्यू हुई 1000। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100। ठीक है, तो हमारा यहाँ नंबर क्या है? 11 है। ओरिजिनल नंबर क्या है? ये वाली 11 हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो हमें 11 निकालनी है। 1100। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया? 1100 आ गया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? किसी संख्या को उसके 11.1/9% जोड़ने पर 700 प्राप्त होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? 11.1/9% घटाने पे था, यह है जोड़ने पे। ठीक है, तो जैसा कि पता है हमें 11.1/9% कितना होता है? 1/9। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो पहले उसे जाकर देखिए, वहाँ से आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। फिर ये क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11.1/9 जोड़ने पे, तो 11.1/9 जोड़ने पे 9 का 11.1/9 क्या हो गया? 1 हो गया। तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो हमें क्या आ रहा है? संख्या 700 मिल रहा है।
ठीक है। तो 9 1 10, 10 हमारा कितना है 700, 1 हो गया 70। तो हमारा संख्या क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल नंबर 9 है। तो यहाँ 9 की वैल्यू निकाल देंगे। 9 कितना हो जाएगा 70 गुना 9, ये 630 जो आ गया हमारा ओरिजिनल नंबर है। तो संख्या कितना निकल के आया 630। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में 27 जोड़ने पर प्राप्त संख्या आपका मतलब खुद का 137.1/2 बन जाती है, संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी है जोड़ने पे, और कितना हो जाता है 137.1/2। तो 137.1/2 प्रतिशत को हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस 37.1/2%। 100 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमें ये कैसे पता चलेगा इसका भिन्न क्या है, ये बेस देखेंगे हम लोग 2, ठीक है। बेस जो है 2 है, इसका मतलब हमारा भिन्न में जो है 2 4 8 16 32 ये होंगे, यही सब कुछ हो सकता है भिन्न में। अगर नीचे यहाँ पे जो है बेस में अगर 3 रहता है, 3 वाले में क्या आते हैं इधर, या तो 3 आएंगे, 6 आएंगे, 9 आएंगे या 12 आएंगे, ठीक है। तो हमें आसानी हो जाएगा यहाँ से 37.1/2। तो इसकी वैल्यू होती है 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12.1/2। इसको 3 से गुना कर देंगे 37.1/2 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ दें, कितना हो गया 8 एकम 8 और प्लस 3 11/8। 137.1/2 प्रतिशत क्या निकल के आया 11/8 निकल के आया, ठीक है। 8 का 137.1/2 11 है, ठीक है। तो हम कितना जोड़ रहे हैं इसमें 8 में 3 जोड़ने पे क्या आएगा 11। तो 3 की वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 27। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे 8। तो हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। 8 कितना हो जाएगा 9 गुना 8 72। तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आया 72। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा किसी संख्या में 605 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या खुद का 222.2/9% हो जाता है, संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी हम लोग तोड़ेंगे 222 को, यहाँ बेस में क्या है 9 है, ठीक है। 222.2/9%, इसे लिखेंगे 200% प्लस 22.2/9%। 1/9 की वैल्यू क्या होती है 11.1/9% होती है। ये इसका डबल है, इसमें 2 से गुना कर देंगे ये आ जाएगा 200 की हो गया 2, 22.2/9 का हो जाएगा 2/9, ठीक है। ये हमारा आ गया 9 दूना 18 2 20/9। ये किसकी वैल्यू आ गई इसकी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है
किसी संख्या में 605 जोड़ दिया जाए तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है यहाँ पे 9। हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है ताकि 20 बन जाए? 11 जोड़ना पड़ रहा है। तो 11 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 11 की वैल्यू बच्चों 605 दिया हुआ है। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 पचे 55, 11 पचे 55। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 9 की, क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमारा 9 है। ठीक है, 55 गुना 9, यह हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 4 49। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या में 720 जोड़ दिया जाए, क्या अब यहाँ जोड़ रहे हैं 720, ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है, 720 जोड़ दिया जा रहा है, तो वह संख्या अपने आप का 228.4/7 हो जाता है। यहाँ बेस में देखिए 7 है, तो हमारा जो भिन्न वाला जो नंबर आएगा 1/7 रहेगा, 1/14 हो सकता है, 1/21 हो सकता है, क्योंकि ये बेस में 7 है। तो हम लोग पहले 228 का फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 228.4/7 हो गया 200% प्लस 28.4/7%। 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14.2/7% होती है 1/7 की वैल्यू। ठीक है, तो इसमें 2 से गुना करने पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/7। 200% की वैल्यू हो जाएगी 2, दोनों प्लस में हो जाएगा। 7 दूना 14 और 2 16/7। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोला यदि किसी संख्या में, यहाँ संख्या क्या है? 7 है, क्योंकि बच्चों नीचे वाला जो होता है हमारा ओरिजिनल नंबर होता है और ऊपर वाला होता है हमारा परसेंटेज वैल्यू। बोला है किसी संख्या में, यानी 7 में 720 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या आपका 228% हो जाता है। यानी कि 7 में कितना जोड़ रहे हैं? 9 जोड़ रहे हैं, तो 16 बन रहा है। तो 9 की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 720। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80। हमारा निकालना कितना है? 7 निकालना है, तो 80 गुना 7, 560 आ गया हमारा वैल्यू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आ गया आयत की लंबाई। इसमें थोड़ा सा बच्चों एक पैरामीटर बढ़ गया है। इसमें लंबाई है और चौड़ाई भी है। यदि किसी आयत की लंबाई, मतलब आयत की 2 भुजा होती है, एक होती है लेंथ होता है उसका, एक होता है ब्रीथ होता है। आयत ऐसे बनते हैं, ये लेंथ हो गया, ये ब्रीथ हो गया। किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दिया जाए तथा चौड़ाई 25% कम कर दिया जाए। लंबाई को बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को कम कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, ये हमारा लेंथ, एरिया यहाँ लिख देते हैं लेंथ इंटू विड्थ। अब क्या कह रहा है? लंबाई को कितना बढ़ा रहा है? 37.1/2 से बढ़ा रहा है। तो हम 37.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5 होती है।
ठीक है, इसमें 3 से गुना कर देंगे, 3/8 37.1/2 हो जाएगा। अब लंबाई बढ़ा रही है, ओरिजिनल लेंथ 8 है, तो इसमें 37.1/2 बढ़ा रही है, मतलब 8 + 3 कर देंगे। ये बढ़ी हुई लंबाई कितनी हो जाएगी? 11, इसमें +3। चौड़ाई को क्या कर रहा है? 25% से घटा रहा है। यहाँ देखिए 25 से घटा रहा है, तो 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो ओरिजिनल विड्थ हो गया 4, इसमें 1 घटा देंगे, माइनस कर देंगे 1, ये 3 हो जाएगा। तो अब जो है हमारा ओरिजिनल लेंथ और विड्थ कितना है? 8 और 4 है, ठीक है। और ये बढ़ा और घटा हुआ जो है लेंथ और विड्थ 11 और 3 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 8 × 4। ये बढ़ा हुआ या घटा हुआ जो भी एरिया है 11 × 3 हो जाएगा। 8 चौका 32, 11 तिया 33। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो एरिया आया है 33, वो 32 से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं? 1 ज़्यादा है, +1 है, ठीक है। तो बोल रहा है प्रतिशत परिवर्तन बताएं। 1 बढ़ रहा है किस पे? 1 बढ़ रहा है 32 पे। इसको 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा। 25 चौका 100, 8 चौका 32, 25/8%। इसे लिख सकते हैं 8 तिया 24, 1/8%। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए, सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसे आप बनाने की कोशिश कीजिए, देखते हैं आपसे बनता है या नहीं। ये एक स्क्वायर हो गया, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम होती है। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है। एरिया इसका होता है A²। यहाँ ये साइड हो गया, इसका एरिया हो गया A²। 20% बढ़ा दिया जा रहा है। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। पहले 5 थी, 1 इसमें बढ़ा दिया, अब ये 6 हो गया। एरिया कितना हो जाएगा? A²। 5 × 25, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 × 6 = 36। अब एरिया कितना बढ़ गया? 11। प्रतिशत पूछ रहा है, तो किस पे बढ़ा है? ये 25 पे बढ़ा है, 11। तो प्रतिशत हो जाएगा 11/25 गुना 100%। 25 चौका 100, ये आ गया आपका 44%। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 16.2/3% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि सर्कल यह हो गया और ये इसका रेडियस हो गया, तो इसका एरिया कितना होता है? πr²। प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत में कंपैरिजन होता है, उसमें पाई जो है कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है 22/7, ठीक है। तो इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि इसका यूज कुछ है नहीं प्रतिशत में। ये हमारा रेडियस हो गया, ये एरिया हो गया। एरिया क्या हो जाएगा? r²। पाई हटा दिया क्योंकि उसकी कंपैरिजन में कोई वैल्यू है नहीं। चलो लेके देख लेते हैं। πr²। 16.2/3% से बढ़ा रहा है। इसकी वैल्यू क्या होती है? नीचे 3 है, तो क्या हो जाएगा बताइए? 1/6।
नीचे 3 है तो अभी मैंने बताया था नीचे 3 है तो या तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, यही सब होगा। ठीक है। और अगर नीचे 7 रहता है तो होता है बेस में 1/7, 14, 7 का ही मल्टीपल होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। आर को जो है 16.2/3 से बढ़ा रहा है। मान लिया जाए आर 6 है, इसको 16.2/3 1 होता है, बढ़ा हुआ रेडियस 7 हो गया। अब क्षेत्रफल निकालना है तो पाई गुना 36। ठीक है। अब बढ़ा हुआ एरिया कितना होगा, पाई इंटू 7 का स्क्वायर 49, कितना हो गया 13 का बढ़ोतरी। प्रतिशत पूछ रहा है तो 13 किस पे बढ़ा है, ये 13 जो है 36 पे बढ़ा है। तो प्रतिशत निकालनी है तो 13 बटे जिस पे बढ़ा है 36, ये पाई भी लगा देते हैं, 13 पाई 36 पाई गुना 100, पाई से पाई कट गया। ये कंपैरिजन है इसलिए बच्चों मैं स्टार्टिंग में ही हटा रहा था, पाई लिखने का इस पाई का कोई फ़ायदा है नहीं कंपैरिजन में। 9 चौका 36, 25 चौका 100, 25 गुना 13 बटे 9। अब 25 गुना 10 कितने, 250, कितने हो गए 325 बटा 9%। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। लंबवृत्तीय बेलन राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये इसको बोलते हैं लंबवृत्तीय बेलन, इसमें यह एंगल 90 डिग्री होता है। ये हो गया हमारा रेडियस, ये हो गया हाइट। इसके आयतन पूछ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है लंबवृत्तीय बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई देखिए बच्चों यहाँ पे भी पाई आ गया तो यहाँ भी कंपैरिजन है, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, तो यहाँ पाई का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसमें पहला फैक्टर हो गया आर, दूसरा हो गया एच, वॉल्यूम है आर स्क्वायर एच ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आधार त्रिज्या मतलब रेडियस 20% बढ़ा दिया जा रहा है। 20% क्या होता है 1/5, तो रेडियस 5 है, इसका 20% 1 बढ़ा दिया 6 हो गया। उसकी ऊंचाई 37.5% बढ़ाया जा रहा है। 37.5% की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 37.5% घटा दिया जा रहा है। 37.5% क्या होगा 3/8। क्वेश्चन में है इसकी जो है ऊंचाई घटा दी जा रही है, ये देखिए घटा दी जा रही है। तो ओरिजिनल क्या हो गया 8, इसमें से 3 घटा दिए, क्या बचा 5। अब हमें वॉल्यूम निकालनी है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगी 5 स्क्वायर इंटू 8, यहाँ हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू 5, ये आ गया बच्चों हमारा 200। ये आ गया बच्चों कितना आ जाएगा 6×5 = 30, 180। ठीक है। अब हमें अंतर कितना का आया, माइनस हो गया 20, किस पे हुआ ये 200 पे। माइनस का मतलब क्या हुआ
ये माइनस का मतलब हुआ हमारा वॉल्यूम घट गया। कितना घटा बच्चों? 20। किस पे घटा? 200 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 100 गुना 2 कितना आ गया? 10। 10% वॉल्यूम कम गया, -10 कर देते हैं। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें है, एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 1 साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें उसने अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि उसी कार को वो 8 महीने में खरीद सके। पहला क्या है? 1 साल। 1 साल में कितने महीने होते बच्चों? 12 महीने। और उसे बोल रहा है अपनी बचत बढ़ा के उसे 8 महीने में ही खरीदनी है। तब इसमें देखते हैं बच्चों, सेविंग 1 और ये सेविंग 2 हो गया। ठीक है, कार खरीद रहा, उसकी कुछ कीमत होगी, तो हम उस कीमत को मान लेते हैं LCM ऑफ 12 एंड 8। तो 12 और 8 का LCM कितना होता है बच्चों? 36। 36 होगा? नहीं, 48 होगा। तो ये हमारा कार का वैल्यू हो गया। ठीक है, ये 12, ये सेविंग 1 में उसे 12 महीने लगते हैं और इसे सेविंग 2 करता है तो 8 महीने लगते हैं। तो हमें कितना सा सेविंग बढ़ाना है ये कैलकुलेट करना है। तो 12 महीने में ये 12 चौका 48, अगर हर महीने ये 4-4 यूनिट सेविंग करेगा, ये 4-4 यूनिट अगर सेविंग कर लेगा, ठीक है, तो ये 12 महीने में खरीद लेगा। और 8 छक 48, अगर 6 यूनिट सेव करता है तो ये 8 महीने में खरीद लेगा। तो बच्चों कितनी की बढ़त हो गई है? 2 की। तो 2 की बढ़त हो गई किस पे? 4 पे। इसका परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 50% आ गया। तो इसे सेविंग में कितने की बढ़त करनी है? 50% की। एक दूसरा तरीका और है बच्चों, जैसे कि कार की कोई प्राइस होगी जो हम लोगों ने 48 लिया था, ठीक है, तो सेविंग 1 से इन्हें लगते हैं 12 महीने, सेविंग 2 से इन्हें लगते हैं 8 महीने। ठीक है, तो S1 अपॉन S2 क्या आ जाएगा बच्चों? 8/12। ठीक है, सेविंग 1 8 आया, सेविंग 2 12, बढ़ोतरी कितने की हो गई? 4 की। 4 की बढ़ोतरी हुई किस पे? ये 8 पे। ठीक है, परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना कर देंगे। 4 दूना 8, 50%। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे आप उसी पे बना लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी संख्या को 2/5 के स्थान पर 9/4 से गुना कर देता है। गुना कितने से करना था? 9/5 से। गुना कितने से कर दिया? 9/4 से। तो हमारा सही वाला ये है 2/5। परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे है गलत गुना कर दिया है, इसलिए उसका जो परिणाम है वो गलत आ गया। तो कितना परिवर्तित हुआ है परिणाम, कितना चेंज हुआ है, कितना एरर आ गया है रिजल्ट में, वो कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास पहला है 2/5, जो कि ये राइट है, इतना से हमें गुना करना था। कर कितने से दिया? 9/4 से।
ये हमारा रॉन्ग है, इतना से नहीं करना था। तो बच्चों हम लोग बेस में जो यहाँ 5 है और ये 4 है, एक कॉमन ले लेते हैं, 5 और 4 का एलसीएम, ठीक है, वो 20 आ जाएगा। अब 20 से गुना कर देंगे हम लोग 2/5 में और 9/4 में, ठीक है। 20 से गुना कर देते हैं 2/5 में और 9/4 में, 5 चौका 20, ये आ गया 8, 4 पचे 20, ये आ गया 45, ठीक है। हमें गुना कितने से करना था, राइट वाला ये है 8, हमें गुना करना था 8 से, कर दिया 45 से, कितने का अंतर आ गया, 37 का, प्लस 37, कितना पे आ गया, 37 का अंतर आ गया 8 पे, परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 8 पचे 40 माइनस 3, नहीं 4 दूना 8, 25 चौका 100, ठीक है, 2 दूना 4, गलत हो रहा, 37 का चेंज आ रहा है 8 पे, इसे लिखते हैं 40 माइनस 3/8, यह हो गया 5 माइनस 3/8। इसकी वैल्यू हमें पता है 37.1/2, हम लोगों ने कई बार कैलकुलेट किया है। 5 की वैल्यू हो जाएगी 500%, 37.1/2% माइनस कर देंगे। अब बच्चों ये टोटल जो है ये 37 से बड़ा है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर माइनस करनी हो तो 37 नहीं 38 माइनस करेंगे, और एक जो ऊपर ये ऊपर वाली जो वैल्यू है उससे एक इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 500 में से 38 घटाते हैं तो 562, 462, 462 और एक को 2 से माइनस कर देना है, -1, ये वाली माइनस हो जाएगी, यहाँ बच जाएगा 1/2%, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है, जैसे यहाँ दिया हुआ था 2/5 और दूसरा था 9/4, ये हमारा राइट था, ये रॉन्ग था, ठीक है। और दोनों का एलसीएम हम लोगों ने 20 लिया था, तो 2/5 से 20 में गुना करने पे क्या आया, 5 का 20 और 8, 9/4 से गुना किया तो कितना आया, 45, सेम टू सेम जो ये वाला आया है वो यहाँ पे भी था, दोनों में से कोई भी तरीका आप चूज कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुना कर देता है, यह हमारा राइट वाला है, ये रॉन्ग वाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये 3 का और ये 5 का एलसीएम लेना है, 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15, एलसीएम ऑफ 3 और 5 कितना आ गया, 15, ये राइट वाले हैं 5/3, ये रॉन्ग वाले हैं 3/5, 3 पचे 15, इसको गुना कर देंगे बच्चों 15 में, ये 25 आ जाएगा, इसको भी गुना करेंगे 15 में, ये 9 आ जाएगा। राइट वाला कितना था,
राइट वाला यहाँ पे 25 है, रॉन्ग वाले 9 हैं। तो अंतर कितने का आ रहा है बच्चों? -16 का। 25 आने चाहिए थे, आ गया 9, मतलब -16 हो गया। -16 किस पे आ रहा है? 25 पे। इसको 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। 25 चौका 100, ये हो जाएगा -64%। मतलब माइनस का मतलब हुआ 64% की कमी आ गई। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हमारे चैनल पे वीडियो देखते रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।